हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आज हमने क्या पोजीशन बनाया, किस साइड बनाया था और कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो जैसे आप देखो यहाँ पे पुट का चार्ट मैंने लगा लिया है, सॉरी कॉल का। तो यहाँ पे मैंने इसके आसपास ऑलमोस्ट लो के आसपास ये हाई ब्रेक पे बाय किया था, लगभग 120 पॉइंट के आसपास मैंने कैप्चर किया है। और स्पॉट की चार्ट में यहाँ पे देखे तो ऑलमोस्ट 180 पॉइंट के आसपास मैंने कैप्चर किया, मतलब मैंने यहाँ पे एंट्री किया था ये कैंडल का हाई ब्रेक करने पे, और मैंने एग्जिट किया था। मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो है ना क्लोजिंग प्राइस, यहाँ पे जब आ गया था, ऑलमोस्ट काट हो गया था, ब्रेकआउट हो गया था, यहाँ पे डायरेक्टली रनिंग कैंडल में ब्रेकआउट पे मैंने क्लोजिंग कर दिया पोजीशन को। तो किस लिए मैंने पोजीशन बनाया था वो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो इसके लिए चले जाते हैं 15 मिनट के चार्ट में। तो जैसे आप देखो यहाँ पे लास्ट चार्ट डे का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि इसी में मैं एनालिसिस करता हूँ। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ है, पहले एक अप मोमेंटम था, एक रेंज बनाया, ब्रेकआउट फेल हुआ और एक रेंज में अटक गया था, ठीक है। उसके बाद फॉल आया। तो ये तो सिंपल बात है कि इसके अंदर कोई कुछ सेलर आए होंगे, ठीक है। अभी एनालिसिस करते हैं इसके अंदर कितने सारे बायर और सेलर आए होंगे, जिसके ये जो बाइंग पोजिशन आया ऊपर की साइड आया है, ठीक है। तो देखो ये जो पूरा फॉल आया है ना, इसको अच्छे से ज़ूम करके आपको बताता हूँ। देखो, यहाँ पे पहली बात तो जब ये वाला फॉल आया था, तो ये जो बायर था इसका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। लेकिन पूरा लास्ट तक, इतना तक तो कुछ बायर आए होंगे, क्योंकि आपको ये पता होगा कि मार्केट जब तक नीचे आता है, बहुत सारे लोगों का माइंड में आ जाता है कि मार्केट यहाँ से वापस आएगा, यहाँ से घूमेगा। तो मार्केट ऐसा भी सिग्नल भी दिखा रहा था, यहाँ पे हैमर बनाया, कंटिन्यू नहीं हुआ, फॉल आ गया। फिर सपोर्ट पे आके डबल बटन बनाया, ब्रेकआउट दिया, फेल हो गया। तो इतना तक था, सब कुछ बायर में अटक रहे थे, मतलब बाइंग करना चाह रहे थे, ठीक है। लेकिन मार्च में जो मार्केट था, ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग दे दिया, ठीक है। तो ये देख के आपको क्या मालूम चल रहा है कि ये जो जितने सारे बायर यहाँ पे बाई किया होंगे, सबका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया है, ठीक है। तो आपको भी पता है कि मेरे को ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए, बायर का एसएल चाहिए, सॉरी सेलर का एसएल ऊपर जाने के लिए, और नीचे जाने के लिए बायर का एसएल चाहिए, राइट। तो यहाँ पे जैसे आपको पता है कि यहाँ पे नीचे जब ये फॉल आया था, तब सारे जो बायर थे इसका स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाकी आपको पता है कि ये जो मेन ट्रेंड है, अभी ये पूरा अप ट्रेंड है, ठीक है। 50% रिट्रेस भी हो गया। और ये लास्ट में जो फॉल आया है, देख के सबको ही पता है कि ये जो अप मोमेंटम था, इसका जो वार्निंग, अगर किसी ने प्रॉफिट नहीं बुक किया होगा तो उसका प्रॉफिट भी बुक करा दिया। किसी ने अगर टॉप में बाई किया होगा, उनका स्टॉप लॉस भी हिट करा दिया। ऑलमोस्ट एक बात फाइनल में ये आता है कि यहाँ पे नीचे की तरफ बाय का एसएल नहीं है। तो आप ये सोचोगे लास्ट में तो दो जो कैंडल आया है, इसमें बायर आए होंगे या सेलर। तो मैं आपको क्लियर बताता हूँ। देखो, इसके अंदर कोई रिटेलर का अपना व्यू नहीं हो सकता कि यहाँ पे हम लोग बाई करेंगे। जैसे पता है कि आपको, हर एक को पता है कि डबल बटन में बाई करेंगे या कुछ डबल बटन में। तो देखो आपको क्या करना चाहिए था बाई करने के लिए। ये आया, ऊपर गया, ये आया, ऐसे होता तो आप यहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाते रिटेलर की तरफ से, मैं सोचूं तो, ठीक है। लेकिन ये सिर्फ दो कैंडल है। ये क्या था, जस्ट प्रॉफिट बुकिंग था। किसी ने अगर रेंडम यहाँ पे सेलिंग वगैरह कर लिया होगा, तो यहाँ पे इन्होंने प्रॉफिट बुक किया होगा। तो ये लास्ट में क्या हो रहा है कि ऊपर की तरफ एसएल हो या ना हो पता नहीं, बट नीचे की तरफ कोई बायर का एसएल नहीं है। अभी देखते हैं ये जो ऊपर पे पाई का पोजीशन बनने के लिए और क्या रीजन हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए और एक बार आपको निफ्टी दिखाना चाहता हूँ। निफ्टी में देखो एक चीज, यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी में क्या हो रहा था, लास्ट में एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग आ रहा था ना। लेकिन निफ्टी में यहाँ पे कोई सेलिंग नहीं है, अभी भी इसके अंदर बायर का पोजीशन है इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो फॉल है, आज की बात है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं। तो ये देख के आपको क्या मालूम चल रहा होगा कि निफ्टी में लास्ट में होल्ड कर लिया, इसमें बायर है, और ये पूरा इसे खा लिया होगा। अभी रिटेलर की तरफ सोचते हैं, कोई अगर बाइंग का पोजीशन बनाना चाहता है तो वो इसमें बाई करेगा, क्योंकि ये नीचे मिल रहा है। और कोई अगर सेलिंग का पोजीशन बनाना चाहेगा, वो निफ्टी में सेल करेगा, क्योंकि ये और भी स्पेस निफ्टी को देख के सोचेगा कि और 3-4 कैंडल नीचे की तरफ बना सकते हैं, जिसमें आराम से 100 पॉइंट के आसपास निफ्टी में कैप्चर हो सकता है। तो हर एक में अपना रिवर्स साइकोलॉजी का काम कर रहा है। इसमें लोग चाहेंगे बाई करने के लिए, इसके में चाहेंगे सेल करने के लिए। तो इसमें इसीलिए बैंक निफ्टी में थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा था। अभी 1 मिनट में आ जाता है कि इसलिए कैसे मैंने एंट्री किया, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि मेरा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है वो ठीक-ठाक काम कर लेता है इसी की बेसिस में, ठीक है। तो देखो मार्केट ऑलमोस्ट फ्लैट ओपन हो गया। तो इसमें क्या है, जिसने अपना सेलिंग का पोज़ीशन अभी अभी बनाया होगा, ठीक है, मतलब पहले से कैरी कर रहे थे, तो इनको और एक ग्रिड दे दिया सेलिंग की तरफ। किसी ने अगर सेलिंग मिस किया होगा कल के दिन में, उनको भी आराम से एक सेलिंग का एक कैंडल यहाँ पे दिखा दिया। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आने के बाद उसका कंटिन्यूएशन भी दिखाया, देखो। रेड कैंडल, होल्ड, कंटिन्यूएशन, जैसे इनसाइड कैंडल का स्ट्रैटेजी होता है ना, रेड कैंडल, इनसाइड कैंडल, कंटिन्यूएशन। इसमें मैंने डायरेक्टली यहाँ पे पोजीशन नहीं बनाया, क्योंकि मैंने भी मेरा भी तो स्टॉप लॉस तो मैनेज करना पड़ेगा ना। जैसे कि देखो ये कैंडल कैंडल ऑलमोस्ट 100 पॉइंट से, क्या बताऊँ, 100 पॉइंट से ज़्यादा ही होगा। ऑलमोस्ट 200 पॉइंट का कैंडल है ये, ठीक है। तो और तो 200 पॉइंट नीचे भी बना सकता है। तो मैंने इसीलिए वेट किया कि जब तक ये अपना रिजेक्शन ना ले, ठीक है, तब तक बाय नहीं करूँगा मैं। क्योंकि ये अगर नॉर्मल डे होता, अगर 50-100 पॉइंट का कैंडल हो जाता, तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे बाई कर लेता, ये कैंडल के आसपास, ठीक है।
ये जो कैंडल था। लेकिन ये थोड़ा-सा अपना मोमेंटम जो है ना, इसीलिए मैंने थोड़ा वेट किया। इसके लिए आपने निफ्टी का भी सहारा लिया, ठीक है? तो पहले क्या किया, रेड कैंडल, हॉल्ट, मोमेंटम, सेलिंग की तरफ और उसको रिजेक्ट कर लिया। आपको देखो आप क्या करते हैं, अगर सेल फास्ट कैंडल आता है तो आप फास्ट पुल बैक में ही सेल करते, राइट? यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे सेल करते। अगर फास्ट मोमेंटम में फास्ट पुल बैक फेल्ड हो गया ना, तो रिवर्स होता है। जैसे अगर ये यहाँ पे आ गया, तो ऑलमोस्ट ये जो सेल है ना, ऊपर की तरफ जो सेल है, ये खाने के लिए मार्केट आ सकता है, ठीक है? तो ये सेम साइकोलॉजी था। यहाँ पे सेलिंग आया, रिजेक्ट हुआ, फर्स्ट पुल बैक में सेल आया, किसी ने अगर सेल यहाँ पे मिस किया होगा तो यहाँ पे कंटिन्यू सेल डाल दिया, सेल ऑर्डर। और यहाँ जैसे आपको बताया कि ये एग्जैक्ट सपोर्ट था, इसलिए ऐसा भी तो कॉन्फिडेंस था मेरा। और एक था, आपको देखो यहाँ पे 50,500 का लेवल एग्जैक्ट यहाँ पे रेजिस्टेंस सपोर्ट को ब्रेक करके यहाँ पे क्लोजिंग दे रहा था। किसी ने अगर राउंड नंबर देख के सेल करना चाहेगा तो वो भी यहाँ पे सेल कर लेगा, ठीक है? तो ये था। अभी और एक साथ इसके साथ निफ्टी को भी मार्च करते हैं। निफ्टी को भी मैंने साथ में देख रहा था। देखो निफ्टी में यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि निफ्टी में थोड़ा वीकनेस तो है, मतलब वीकनेस आएगा ज़रूर, ठीक है? तो इसने क्या किया, अपना इसमें थोड़ा-सा सेलिंग का जो कैंडल है बहुत डिस्टेंस में है। आप सोचो, आप अगर सेल करना चाहोगे, आपको क्या चाहिए, रेजिस्टेंस चाहिए, तो आपको देखो यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस एग्ज़ैक्ट पास में मिल रहा है, लेकिन यहाँ पे सेलिंग का जो रेजिस्टेंस है, ये बहुत दूर है। तो आप अगर सेल करना चाहोगे, इसमें सेल करोगे और आप अगर यहाँ पे बाई करना चाहोगे, तो इसमें बाई करोगे, ठीक है? ये कैंडल, ये जो हैमर वगैरह देख के बाई करोगे। तो जब ये जो है ना, ये रिजेक्ट ले लिया और ये ऑलमोस्ट यहाँ पे जो सपोर्ट, मतलब डबल टॉप के जैसा, सॉरी डबल बॉटम के जैसा बना रहा था, तो यहाँ पे डायरेक्टली ये जो कैंडल, ग्रीन कैंडल बनाया, ये जो फर्स्ट लास्ट जो रेड कैंडल दिख रहे, इसका जब हाई ब्रेक किया, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे बाय कर लिया, ठीक है? टारगेट किया था क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट था, या ये हो सकता था कि जब तक यहाँ पे निफ्टी होल्ड कर रहा है अपना हाई के आसपास, तब तक मैं यहाँ पे बाई की तरफ कंटिन्यू करूंगा। तो ये जैसे आप देख रहे हो, ऊपर गया, थोड़ा सा अपना हाई से रेजिस्टेंस लिया, क्लोजिंग प्राइस से रेजिस्टेंस लिया और सेलिंग दिख रहा था। एग्जैक्ट उसी टाइम निफ्टी ने क्या किया था, डबल टॉप बना के अपना सेलिंग दे दिया था। तो यहाँ पे एक चीज आप नजर करो, मैंने जैसे बताया कि सेलर आएंगे तो इसमें आएंगे, बायर आएंगे तो इसमें आएंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायर घुसाया, आराम से निकाल लिया, निकालने के बाद ही मोमेंटम आया। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं था, इसका इसीलिए आपको जैसे बताया कि इसका इसे ऊपर ही मिलेगा, तो नीचे जाके मार्केट करेगा भी, क्या करेगा ना? तो इसीलिए क्या किया, यहाँ पे मार्केट डबल बॉटम जैसा बनाया और ऊपर के आसपास आ गया। मैंने एग्जिट कैसे किया, एग्जिट करने का रीजन सिंपल था, ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं था। जैसे मैंने बताया कि जब तक निफ्टी अपना हाई नहीं ब्रेक करेगा, तब तो मैं कंटिन्यू करूंगा। तो जैसे यहाँ पे ये जो कैंडल के आसपास यहाँ पे निफ्टी हाई ब्रेक किया, सेम टाइम में ऑलमोस्ट क्लोजिंग प्राइस को बैंक निफ्टी में ब्रेक कर लिया, तो रनिंग कैंडल में ऑलमोस्ट मैंने एग्जिट कर लिया और अपना रिस्क रिवॉर्ड भी ठीक ठाक मैच आ रहा था। और ज़्यादा से ज़्यादा मैं इतना ही होल्ड कर सकता, जैसे बताया कि मेरा सपोजिशन ऑलमोस्ट ठीक-ठाक मेरे को कॉन्फिडेंस देता है। तो मैं टारगेट इसके आस-पास क्या था, मैं जब तक ऐसे ही 80 पॉइंट के आस-पास ज़्यादा से ज़्यादा मैं कैप्चर कर सकता था। लेकिन इतना इसके लिए मैं इतना प्रॉफिट को रिस्क नहीं करना चाहता था, ठीक है? और ऐसे भी आपको देखो एक डबल बटन बना रहा था ना, तो इसलिए मैं डायरेक्टली एग्ज़िट कर दिया। अभी का अभी का यहाँ पे क्या सिचुएशन हो सकता है अभी के लिए, जैसे मैंने बताया कि निफ्टी जो लॉन्ग टाइम फ्रेम है, मतलब 15 मिनट में, अभी इसके अंदर थोड़ा सा सेलिंग का व्यू, मतलब सेलिंग ग्रिड है, तो इसके लिए थोड़ा सा मार्केट शायद ऊपर की तरफ अभी और स्ट्रेच हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली नहीं आएगा। डायरेक्टली सेलिंग नहीं आ सकता, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या किया, रेंडम कुछ पुल बैक, बाई, सेल, ठीक है? अभी डायरेक्टली ऐसे तो नहीं जाएगा और ऐसे नीचे भी नहीं आएगा। यहाँ पे क्या करेगा, शायद ऐसे कुछ करके ऊपर भी थोड़ा जा सकता है या नीचे भी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं व्यू ऐसे ही होगा कि वोलेटाइल टू अपसाइड का व्यू हो सकता है मेरे लिए, ठीक है? सेलिंग के लिए अभी नहीं है, सेलिंग के लिए मेरे को अभी निफ्टी में कॉन्फिडेंस थोड़ा-सा ज़्यादा है, लेकिन इसके रेजिस्टेंस जो है, मतलब जिन्होंने सेल किया होगा ये लेवल के आस-पास, ठीक है? तो इसका सेल इसके आस-पास मिलेगा, तो डायरेक्टली शायद इसके अंदर भी सेलिंग नहीं आएगा यार, वैसे भी क्लोजिंग प्राइस का एग्ज़ैक्ट रेजिस्टेंस ले रहा है, तो एक या तो ब्रेकआउट हो ही सकता है इसके अंदर, ठीक है? लेकिन ये जो है अपना ब्रेकआउट के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। तो ये सिचुएशन है आज का, और ठीक-ठाक मैंने कैप्चर भी कर लिया फर्स्ट मोमेंटम को। तो कैसे लगा वीडियो, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताओ। और कुछ टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी चाहिए तो वो भी आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।